हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो दिन का ही टाइम हो रहा है और थोड़ा सा लेट अपना व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो मैट्रेस है ना, ये धूप में छत में डाले थे, मतलब हस्बैंड ने ही रखे थे छत में। तो वैसे तो हमारे मैट्रेस काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है तो मैं खुद ही रख देती हूँ, लेकिन ये घर पे थे उस टाइम पे 10 साढ़े 10 बजे तो इन्होंने रख दिए थे। तो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत तेज़ धूप थी तो ये बहुत अच्छे से सूख चुके थे। और अभी हस्बैंड आशी और सिया को स्कूल से लेने गए हैं तो इन्होंने कहा मैं इनको नीचे भी लेकर आ जाता हूँ क्योंकि फिर तुम ला नहीं पाओगी शायद, तो फिर ये लेकर आ गए थे। गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो गया है और अभी टाइम है 5 पूरे नहीं बजे हैं, 4:45 हो रहे हैं। हाँ ठीक 4:45 हो रहे हैं। और मैं अभी बहुत लेट अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, बस कभी कभी ऐसे जाता है ब्लॉग, कुछ ऐसा होता नहीं है खास कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैं स्टार्ट भी नहीं करती हूँ। और बात ये नहीं कि खास कुछ नहीं है, मतलब मैं कुछ मन ही नहीं करता तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जानू कि कुछ दिखा रही हूँ, जो मेरे साथ होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ब्लॉग तो उसी को कहते हैं, डेली ब्लॉग। और आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी कीर्तन की बहुत, क्योंकि हमारे इधर आपको बताइए रोज़ कीर्तन हो रहा है। मम्मी जहाँ जाती है, आज लेकिन मम्मी उधर नहीं गई हैं, तो वहाँ पे सामने वो है लेडीज़ का ही भवन टाइप का है, तो वहाँ पे। लेकिन आज मम्मी नहीं गई है, मम्मी अभी जाएंगी 5 बजे के टाइम, क्योंकि 4 से 5 मम्मी का स्वाध्याय है। तो पहले मम्मी स्वाध्याय, क्योंकि मम्मी स्वाध्याय छोड़ती नहीं है, तो बहुत कम होता है, कभी कोई रीज़न है तो भाई नहीं जाती है, लेकिन स्वाध्याय मम्मी ज़रूर जाती हैं। तो वहीं से मम्मी जो है कीर्तन में जाएंगी और वहीं से फिर मम्मी आरती के टाइम पे तक पहुँच जाएंगी, क्योंकि 5 बजे तक है ना, इसलिए। और इसी जो है अभी सो रही है। और आज ना मैं भी सो गई थी, मतलब मैं दिन में बहुत अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं ना सोऊँ। आज पता नहीं क्यों, एक तो सुबह जल्दी उठते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब सा जाता है, तो मैं थोड़ा सा शायद 15-20 मिनट आँख मेरी लगी होगी, इतना ही मैं सोई हूँ। फिर अभी उठ गई हूँ और फेस जो है वॉश करा है और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। वैसे मैं सोची थोड़ा सा 5-10 मिनट रुक कर बनाऊँ, क्योंकि मम्मी भी आती है ना, फिर वो चाय ना अजीब से जाती है, फिर ज़्यादा लेट चाय पीनी भी नहीं चाहिए, जो बनी भी चाहिए। तो तब तक क्या करती हूँ, बर्तन वगैरह जो है वो संभाल देती हूँ किचन के, क्योंकि ये संभालने ही है बर्तन, दिन के बर्तन है, तो इनको हटा देती हूँ और चाय हल्की हल्की चढ़ा देती हूँ। वहाँ पे हमारी माता रानी का चौकी आपको दिखा, हमारी ना यहाँ की ट्यूबलाइट ना एक्चुअली ख़राब हो रही है, वहाँ पे माता रानी आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और शाम को आरती वगैरह करेंगे शाम को। और ये जो अचार है ना नींबू का, ये दिन में रखा था धूप में, अभी ये आप लगा लो कि 95% ये पक चुका है, क्योंकि हमने इसको टेस्ट भी कर लिया है। टेस्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है, दाल चावल के साथ ही हमने इसे खाया है। रात को मम्मी और मैंने करेले की सब्जी साथ से खाया था। हाँ, और मेरे पास ना कमेंट भी आई, मैंने कुछ देर पहले ही कमेंट रीड करा था। एक कमेंट आया था कि दीदी वो नवरात्रि में ना वो नहीं खाते हैं, बैगन और मसूर की दाल नहीं खाते हैं। तो मुझे इस बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम शुरू से खाते हैं। लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन जैसे मसूर की दाल हो गई, मलका की दाल हो गई, या फिर जैसे बैगन हो गए, हम लोग खाते हैं। बस श्राद्धों में नहीं खाते हैं, तो मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता है कि नहीं खाते हैं। तो बस जो दिन के बर्तन है वो सारे ही मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। और यहाँ पर अभी मैं चाय, मतलब जो पैन में रख रही हूँ पानी, अभी चढ़ा नहीं रही हूँ। चाय मैं तभी चढ़ाऊँगी जब जैसे मुझे आरती की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी ना वहाँ से, तब मैं चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि फिर वो जल्दी बन जाती है ना, तो फिर टेस्ट भी अजीब हो जाता है और इतनी बासी चाय पीनी भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पानी रखने के बाद यहाँ पर हमारा ना एक, जो मैंने आपको सीढ़ियों में प्लांट दिखाया था ना, वो वाला प्लांट मैं बाहर रख रही हूँ अब, क्योंकि ये इतना ज़्यादा से अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि ये अंदर रख के ना पीला पीला होने लग गया। आप देख रहे हो इसकी जो पत्तियां हैं वो ना ख़राब जैसी होने लगी, तो मुझे लगा शायद ये अंदर अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। बाकी इसके साथ जो 2 रखे थे ना, वो बहुत अच्छे से टचवुड ग्रो कर रहे हैं, बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। लेकिन ये वाला पता नहीं क्यों, अंदर सब पानी भी टाइम से दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है, इसको धूप वगैरह भी चाहिए, तो इस वजह से ये ख़राब हो रहा था। तो फिर मैंने इसको बाहर ही रख दिया है। इसके साथ का जो प्लांट है ना दूसरा, वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है कि जबकि
क्योंकि वो बाहर है ना, इस वजह से शायद मुझे लग रहा है ये आउटडोर प्लांट है, इंडोर नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे घर में इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, कभी टाइम होगा तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। शो वाले तो बहुत ही प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं। ये वाला प्लांट मुझे बहुत पसंद है, अभी वो उसकी कटिंग करवा रखी है। और जो मैं आपको दिखा रही थी ना, वो ये है, उसके साथ का यहाँ पर देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन वो अंदर बिल्कुल ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने उसको बाहर ही रख दिया है। और अभी उसको बाहर रखने के बाद यहाँ पर मैं अभी कपड़े लेकर आऊँगी जो मैंने वॉश करे थे, उन सभी को मैं अच्छे से वॉश करूँगी। और कैंडी ना मेरे पीछे पीछे आती है, जब भी मैं छत में जाती हूँ ना, ये मेरे पीछे पीछे आती है, तो मैं इसको थोड़ा सा मना करती हूँ ऊपर ज़्यादा सीढ़ी ऊपर नीचे करने के लिए, क्योंकि इसके एक पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम सी रहती है, दर्द रहता है। तो मेरे को यही होता है कि ये थोड़ा सा सीढ़ी कम ही चले, तो मैं इसको डरा रही थी कि ये आना नहीं ऊपर, तो वो नहीं आई। तो मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ और अब सारे कपड़े जो हैं फोल्ड करूँगी। हम सभी को लॉन्ग एंड शाइनी हेयर पसंद है, एंड एक इंग्रेडिएंट है जो इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, और वो है एग। एग में होते हैं भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट एंड विटामिन, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एग को हेयर पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, वजह है इसकी स्मेल। तो मामा अर्थ लेकर आए हैं एग प्लस रेंज, जिसमें है प्रोटीन एंड कोलेजन के फ़ायदे, जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग, शाइनी एंड लॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें एग की स्मेल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस के साथ आता है। मामा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट जो है वो हार्मफुल केमिकल और पैराबिन फ्री होते हैं, और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे मामा अर्थ की ऑफिशियली वेबसाइट और उनकी ऐप पर, और इसके साथ ही आपको मिल जाएंगे अमेज़ॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी। तो अगर आप इनको बाय करना चाहते हो तो इनके जो भी लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर इनको बाय कर सकते हो। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड होने के साथ साथ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है, जो कि जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कई ज़्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकिल करते हैं। और मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। तो जब भी आप और हम उनसे बाय करते हैं कुछ भी प्रोडक्ट, तो वो हमारे प्रोडक्ट को लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, और उसके बिहाफ पे वो एक ट्री प्लांट कर देते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम सभी को, क्योंकि एक तो इंडियन ब्रांड है, तो हमें ज़रूर से उनसे कुछ ना कुछ बाय करना चाहिए या उनको सपोर्ट तो ज़रूर से ही करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैंने जो शैम्पू है वो अपने वेट हेयर पे ले लिया है, और बिल्कुल भी स्मेल इसमें एग वाली तो है ही नहीं, बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ ही आता है। बहुत अच्छे से मैंने इसको लगा लिया अपने हेयर पे, और इसको वॉश कर लूँगी मैं अच्छे से। पहले मसाज कर लूँगी हल्के हाथ से, उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी, और उसके बाद इसमें मैं अपने हेयर पे अप्लाई करूँगी ये एग प्लस का जो कंडीशनर है, वो मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ। और ये सिर्फ हमें अपनी लेंथ पे यूज़ करना होता है, अपने रूट पे नहीं करना होता है। तो बस इसको मैं अप्लाई करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, और उसके बाद इसको अगेन वॉश कर लूँगी। और इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ टाइप के हुए हैं। तो जब आप यूज़ करोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड जो है वो यूज़ कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और आपको मिल जाएगा इस पर 20% का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट आपको सिर्फ मिलेगा मामा अर्थ की वेबसाइट पे ओनली। तो आप बाय करना चाहते हो तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स फोल्ड कर दिए हैं, और फोल्ड करते करते ही कितने 5:10 हो गए हैं, और वहां पे आरती की आवाज आ गई है। और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि फिर आरती की आवाज आ गई, मम्मी 5 मिनट में आ जाएंगी और फिर चाय पिलेंगे। क्योंकि मैं बना तो दूंगी, ऐसा नहीं है, चाय बना के रख दूंगी, क्योंकि 15-20 मिनट बाद उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, और बासी चाय पीनी भी नहीं चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होती है, बोलते हैं वो जहर के समान होती है। तो ये मैंने बहुत पहले सुना था कि चाय अगर आधे घंटे के अंदर या 15 मिनट के, मतलब कितने मिनट के अंदर नहा पिए तो जहर की तरह हो जाती है, तो एसिडिटी होती है, उससे और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो तब से मैं जो चाय है ना, या तो जो लोग पी रहे हैं उनके लिए बनाती हूँ, या फिर रुक के ही बनाती हूँ। तो ये मैं रुक के ही बना रही थी। तो चलिए चाय बनाते हैं। पानी मैंने पहले ही रख दिया था इसमें, क्योंकि मैंने कहा चलो बाद में नापना नहीं पड़ेगा पानी कितना रखना है, वो है। और अभी डिनर में पता नहीं क्या बनेगा आज, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे न्यूट्रन अगर रखे, मैं सोच रही हूँ आलू और बड़ी की सब्जी बनाते हैं, जो कि बच्चों को तो पसंद होती है, वो खा लेते हैं। देखते हैं क्या बनता है। तो
चाय मैंने बना दी है और पापा को ना मैं अलग से चीनी डाल के चाय दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना वो जागरी पाउडर लेकर आए, मतलब जो गुड़ का पाउडर होता है ना वो लेकर आए हैं, लेकिन वो गुड़ का जो शक्कर होता है ना वो बोल के लेकर आए हैं। लेकिन अभी जब हमने मम्मी और मैंने इसको स्टार्ट करा पीना तो इसमें 2-3 बार चाय जो है फट चुकी है। तो यानी कि ये ना गुड़ को, जो गुड़ होता है ना उसको पीस के पाउडर बना रखा था, ये वो नहीं था जो बोलते हैं ना खांड बोलते हैं गुड़ की, वो नहीं थी ये। तो लेकिन अभी क्या करूँ, लेकर आए हैं तो फिर मैंने कहा चलो पी लेते हैं इसको। मैंने ये जो आप करेले देख रहे हो ना, ये हमारे घर के करेले हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल मार्केट वाले ये वाले। और ये हमारी छत में लगे हुए थे, ये मैंने मॉर्निंग में ही तोड़े हैं, 1-2 मतलब 5 हैं ये, 5 करेले हमारे घर के हैं। टमाटर मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं, आलू मैंने वॉश कर दिए हैं, अभी इसको मैं छीलने के बाद फिर से वॉश करूँगी। और यहाँ पे मैंने न्यूट्री नगेट जो है ना वो भी भिगाने रख दिया है गर्म पानी में, क्योंकि आलू और न्यूट्री नगेट की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी इसलिए। तो बस थोड़ा सा ये एकदम से अच्छे से भीग जाए ना उसके बाद, क्योंकि अभी भीगा नहीं है ढंग से, उसके बाद ही बनाऊँगी मैं। मैंने आपको करेले दिखा दिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और है तो ये कम करेले, लेकिन मैं बना इसलिए रही हूँ ना, मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि पापा को न्यूट्री नगेट इतना पसंद नहीं है। मतलब खा लेता है लेकिन तो किसी को चीज़ें पसंद होती है ना, पापा को न्यूट्री नगेट इतना पसंद नहीं है। और ये जो करेले हैं 1 से 2 जनों के लिए इनफ है, क्योंकि इसमें मैं 1 आलू भी ऐड करूँगी तो इसकी सब्जी बन जाएगी। और आलू और न्यूट्री नगेट बना दूँगी मैं प्रेशर कुकर में, सीटी लगा दूँगी फटाफट से, और 2 सब्जी फटाफट बन जाएंगी। तो क्योंकि ये करेले अभी और करेले नहीं लग रहे हैं तो फिर ये रखे रह जाएंगे, या तो फिर हम लोग खरीदें तब साथ में बनाएं। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ कि पापा के लिए हो जाएगा ये ना। और साथ में पापा मट्ठा लाती हैं, दाल भी है ही, इस वजह से वही है। और आशी अभी ट्यूशन के लिए रेडी हो रखी है अपना, यहाँ पर है आशी। हाय तो कर दो। अरे ये कौन सी एक्टिंग हो रही है आशी? तो ये गुड़ खा रही है निकाल के, कैंडी को भी गुड़ दे रही है ये। तो बताओ, इसकी 2 चोटी थी, इसने 1 चोटी कर ली है कि मम्मी कल मैं स्कूल जाऊंगी। कल एक्चुअली इनका हाफ डे, कल जिस दिन मंथ का लास्ट डे होता है ना उस दिन इनका हाफ डे होता है। और किसी जो इनके मैथ्स के सर है उनका रिटायरमेंट भी है। तो ये बोल रही है मम्मी शायद पढ़ाई नहीं होगी। तो देखते हैं कि पहले इसके पापा से 1 मिनट में इसके पापा से पूछूंगी जो भी बोलेंगे ना, क्योंकि 11 बजे इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो और सीए की तो खैर पढ़ाई होती नहीं सैटरडे को। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी थोड़ा सा चाय के बर्तन है, मुझे वो वॉश करने हैं फटाफट। पहले मैं सोच रही हूँ सब्जी वगैरह मैं कट कर देती हूँ, मम्मी वॉक पे गई है तो मम्मी आएंगी, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पूजा वगैरह करेंगे। तो बस करेले मैं काट रही हूँ और मैं हाथ से ही काट रही हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, अभी फ्रेश ही है, इस वजह से वॉश मैंने इनको करा है। नहीं, मैंने इनको वॉश भी नहीं करा है, मेरे ध्यान से ऐसे काटने जाती हूँ तो इनको वॉश करती हूँ और फिर बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी करेले जो है वो कट कर रही हूँ। और मैंने करेले आलू बड़ी की सब्ज़ी आटा गूंद दिया था और मम्मी ने फिर पूजा कर ली थी। रोटी मम्मी बनाती हैं, तो उसके बाद हम लोग कीर्तन करेंगे, मतलब खाना बनाने के बाद कीर्तन करेंगे। और मेरे जो ब्लॉग्स हैं थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ डेली जाएँ आजकल, क्योंकि आप सभी को पता है नवरात्रों में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ ब्लॉग अपलोड करूँ, इसलिए कि हम लोग भजन बोलते हैं उसमें, इस वजह से भजन गाते हैं। तो रोज़ आप लोगों के साथ में भजन जो है शेयर करूँ। और लेकिन बाई चांस कभी हो जाए कि मैं व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ तो भजन तो ज़रूर से आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मेरा रीज़न यही है रोज़ व्लॉग अपलोड करने का भी ना, तो इसलिए। अब तो मम्मी यहाँ पर आ ही गई हैं और बस अब तैयारी करते हैं भजन करने की, मतलब पहले खाना बनाएंगे फिर भजन करेंगे।
जय शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय।